बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आइए आज एक और मज़ेदार सी डिश बनाते हैं, वो भी मेरे साथ और मेरे तरीके से। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया, चूल्हा ऑन कर लिया और पैन को चूल्हे पे रख दिया। अब हम उसमें पानी डालेंगे। जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो हम उसमें खड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और थोड़ा सा नमक, और उसको पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब पानी बॉयल हो गया तो अब हम उसमें अपनी अच्छी तरह से धुली हुई मुर्गी डाल देंगे। मैंने मुर्गी को आधा घंटा पहले धो के उसको सिरके और नमक मिले पानी में रख दिया था। अब उसको दोबारा अच्छी तरह से वॉश करके आप मुर्गी डाल दें और उसको कोई 5-10 मिनट के लिए ढक के पकाएं। अब हम उसमें साबुत जीरा डाल देंगे और उसको दोबारा ढक के पकाएंगे। अब हम एक और पैन ले लेंगे, कढ़ाई जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लें, और दूसरे चूल्हे पे हम उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम उसमें कटे हुए लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्च और प्याज डाल देंगे। आप मोटे मोटे काट लें और उनको भी 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। अब हम उसमें हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब उसमें ऑयल भी शामिल कर लें। 5 मिनट के बाद ये चीज़ें अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब हम इसको ऑयल के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे और ठंडा करके टमाटर भी डाल लें कटे हुए। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, इनका पानी ड्राई कर लेंगे और उनको ठंडा करके उनको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम अपनी मुर्गी चेक करते हैं कि वो गल गई है। हमें तकरीबन 90% मुर्गी गली हुई चाहिए। उसमें ये देखें उसकी यखनी भी निकल चुकी है। अगर तो आप शोरबे वाली यखनी वाली मुर्गी बना रहे हैं, जैसे कि मौसम ख़राब है, सबको बुखार हो रहा है, तो आप मुर्गी का सूप पिएं। आप इसमें ज़्यादा सूप भी रख सकते हैं। ऐसे ये जो यखनी है, अब हम इसमें जो हमने मिक्सचर बनाया है तो वो डाल लें ठंडा करके। अगर तो आपका ब्लेंडर जग जो वो शीशे का है और स्टील का है तो आप वैसे ही उसको ग्राइंड कर लें। अगर प्लास्टिक का है तो अवॉइड करें, ठंडा करके मिक्सचर बनाएं। अब हम अच्छी तरह से वो जो मिक्सचर है सारा डाल के मुर्गी में मिक्स कर लेंगे। हमारी मुर्गी भी तकरीबन उसकी भी यखनी निकल चुकी है और आप जानते हैं कि वो भी तकरीबन बॉयल भी हो चुका है और अच्छी तरह हमने भून भी लिया था उसको ऑयल डाल के। जो भी आपके पास है घी डाल लें, ऑयल डाल लें। और अपनी फैमिली के हिसाब से उसमें पानी शामिल कर लें। अब हम उसमें कटे हुए आलू डाल देंगे। आज दिल चाह रहा था कि मुर्गी और आलू शोरबा बनाएं, तो अब हम ढक के इसको भी तकरीबन 5 मिनट के लिए आलूओं को बॉईल कर लेंगे, ताकि आलूओं में सारा यखनी का जायका आ जाए। अब हम उसमें सब्ज़ मिर्च भी डाल देंगे। मैं डालती होती हूँ, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो ये ऑप्शनल है।
साबुत सब्ज मिर्च, दो 3 मिनट के लिए ढक के पकाएं। आप जितनी इसकी गाढ़ी ग्रेवी चाहते हैं, शोरबा चाहते हैं, अपनी फैमिली के हिसाब से उतना रख लें। आलू चेक करते हैं, ये देखें जी माशाल्लाह से आलू भी गल चुके हैं। अब हम इसमें अपने पाउडर मसाले डाल देते हैं। इसमें मैंने काली मिर्च डाल ली है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है आलू गोश्त में। अब हम कुटा हुआ धनिया पाउडर, और ज़ीरा पाउडर, क्रश किया हुआ ज़ीरा कह लें या पाउडर उसको बना लें, मैं तो थोड़ा क्रश ही रखती हूँ। कसूरी मेथी, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके तो नमक चेक कर लें। नमक कम हो तो नमक डाल लें। इस मौसम में जब सभी घर में बीमार हैं तो आप ये सूप बना के ज़रूर खाएं, क्योंकि एक तो यखनी की यखनी है और एक आलू गोश्त है। अब लास्ट में हम कटा हुआ फ्रेश धनिया डाल देंगे और माशाल्लाह से हमारी हांडी तैयार है। धनिया डालने के बाद तकरीबन 30 मिनट के लिए उसके ऊपर ढक्कन दे दें और बाद में सर्व करें। ये रेसिपी ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अगर ये आप ट्राई करें, आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी। अल्लाह हाफिज़।